हेलो दोस्तों, मैं राफेल हूँ और मैं MIT थर्ड ईयर का इंजीनियर हूँ। हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के लिए अमेरिका से इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में चला गया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक MIT इंजीनियर फोर्थ लीग कॉलेज छोड़कर विदेश में क्यों जाएगा। ये जानने के लिए आपको मेरी स्टोरी जाननी होगी। 3 साल पहले मैंने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री पूरी करने के लिए MIT में एडमिशन लिया। वहाँ मेरी मुलाकात अमांडा से हुई। वो एक बहुत प्यारी सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली सुंदर लड़की थी। पहले तो हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे पहला साल आगे बढ़ा, अमांडा और मैं अच्छे दोस्त बन गए। मेरे लिए उसकी जैसी लड़की को अपना दोस्त बनाना काफी नया और अजीब था। वो अपना ज्यादातर टाइम मेरे साथ बिताना पसंद करती थी। मैं एक दुबला पतला लड़का था और दिखने में पढ़ाकू लगता था, और मैंने हमेशा क्लास में टॉप किया था। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ अलग नहीं था। मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया था। मेरी माँ लोकल चर्च में काम करती थी और मेरे पिता स्कूल के एक टीचर थे। उस वक्त भी मेरे 2 दोस्त जो मेरी तरह ही शर्मीले और पढ़ाकू थे। यहाँ तक कि मेरी अपनी बहन मुझे हर बार सोशली हारा हुआ कहती थी। इसलिए जब अमांडा जैसी फेमस और खूबसूरत लड़की अपना खास वक्त मेरे साथ बिता रही थी, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गया था। हमने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम किया, एक साथ स्टडी भी की और अपना क्लास वर्क और असाइनमेंट का वर्क भी एक साथ पूरा किया। हर कोई मुझे काफी हैरान होकर देखता था, क्योंकि अमांडा और मैं सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उसके साथ जितना वक्त बिता रहा था, उतना ही जल्दी मुझे पता लगने लगा कि वो ना सिर्फ सुंदर थी, बल्कि बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थी। सेकेंड ईयर की शुरुआत में अमांडा ने मुझसे डेट पर चलने के लिए कहा। मेरा यकीन करो, उसकी बात सुनकर मैं 7वें आसमान पर चढ़ गया था। मैंने हाँ कर दी और मेरे पेरेंट्स भी काफी खुश थे, और दूसरे साल के मिड तक हम एक फेमस कपल बन गए थे। तुम आगे एक साथ रहने के बारे में क्या सोचते हो? एक शाम जब हम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो अमांडा ने मुझसे पूछा। हम दोनों उस वक्त हॉस्टल में रहते थे। मैंने उससे कहा, मेरा रूममेट बहुत गंदा है और बहुत जोर से खर्राटे लेता है। मुझे कहीं और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी रूममेट एक पार्टी एनिमल है और उसके दोस्त हमेशा आते रहते हैं। मैं हॉस्टल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती, और अब जब हम डेटिंग कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छा होगा कि हम एक साथ रह सकें। उस दिन से हमने घर ढूंढना शुरू कर दिया था, और सौभाग्य से 2 हफ्ते से भी कम टाइम में हमें रहने के लिए यूनिवर्सिटी से भी कुछ ही दूरी पर एक आरामदायक अपार्टमेंट मिल गया था। अमांडा और मैं उसमें रहने चले गए, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सभी प्रेयर्स का जवाब मिल गया हो। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। अपार्टमेंट में जाने की पहली रात हम बस सोने का सोच रहे थे, और तभी अमांडा तैयार होने लग गई। हे, तुम कहाँ जा रही हो? वो बस चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर जवाब दिया, राल्फ, मैंने इससे पहले तुमसे ये बात कभी नहीं कही, पर तुम्हें पता है कि मैं कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं और मेरे पेरेंट्स नाइट प्रेयर मास में शामिल होते थे, और जब से मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला है कि पास के चर्च में एक फादर नाइट प्रेयर मास करते हैं, इसलिए हर रात खाने के बाद मैं वहाँ जाती हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरे जाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं खुद क्रिश्चियन बैकग्राउंड में पला बड़ा हूँ। मेरी माँ एक चर्च में काम करती थी, तो मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। हाँ, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ? क्या इतनी रात को अकेले जाना सेफ है? और तुम कितने बजे तक वापस आओगी? नहीं, इट्स ओके, मैं 12:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। चर्च कुछ ज्यादा दूर नहीं है। हमने एक दूसरे को किस किया, वो चली गई और मैं नेटफ्लिक्स देखने लग गया। अगली सुबह मेरे जाने से पहले ही अमांडा ने नाश्ता बना दिया था। मैं सो गया था क्योंकि मुझे उसके वापस आने का टाइम याद नहीं है। अगले कुछ महीनों तक उसका रूटीन ऐसे ही रहा, और हर रात वो नाइट प्रेयर मास में जाती रही। इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि नाइट प्रेयर मास जैसी कोई चीज होती भी है या नहीं। एक शाम जब मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था, तो मैंने अमांडा के नाइट प्रेयर मास के बारे में उनसे जिक्र किया। कुछ सेकंड्स के लिए मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ मॉम? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ हाँ राल्फ, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे नहीं पता कि चर्चों में रात में नाइट प्रेयर मास होती भी है या नहीं। मेरा मतलब है, लोग आजकल काफी बिजी होते हैं। उन्हें ईश्वर में विश्वास दिलाने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन लोगों के पास टाइम होने पर ग्रुप मास में प्रेयर की जाती है। लेकिन मैं अभी भी इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। मेरी माँ अगले कुछ मिनटों तक इसके बारे में सोचती रही, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात अटक रही थी कि रात में ग्रुप मास करना काफी अजीब था। मैंने हमेशा से अमांडा पर पूरा भरोसा किया था, और तब तक उसने मुझे कभी उस पर शक करने का कोई मौका नहीं दिया था।
लेकिन मुझे अपनी माँ पर भी भरोसा था। मैंने नाइट मास के बारे में अमांडा से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ अलग ही जवाब देती थी। और यहाँ तक कि जब मैंने उससे नाइट मास के बारे में बहुत ज्यादा जानने की कोशिश की तो वो बहुत गुस्सा भी हो गई। दूसरी अजीब बात यह थी कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती मैं उससे दूर नहीं रह सकता था। मैं हमेशा रात में उसके मास के लिए जाने के तुरंत बाद सो जाता था। इसलिए हमारे सेकेंड ईयर के एंड के आसपास एक रात मैंने चुपके से अमांडा का पीछा करने और ये देखने का सोचा कि ये रात का प्रेयर मास क्या होता है। जैसे कि मुझे उम्मीद थी, वो गाड़ी चलाकर पास के चर्च में चली गई, लेकिन अमांडा चर्च में जाने के बजाय उसके चारों तरफ घूमकर एक जगह रुक गई और एक छोटे दरवाजे से चर्च में एंटर कर गई। इसलिए मैं भी उसके पीछे गया और छोटे दरवाजे से अंदर घुस गया। मैं सीढ़ियों की लंबी स्लाइड से नीचे उतरा और जल्द ही मैं चर्च के बेसमेंट में खड़ा हो गया। उस बेसमेंट में कम से कम 1 दर्जन लड़कियां थीं। मुझे थोड़ा शक हुआ और मैं सभी लड़कियों को देखते हुए एक खंबे के पीछे छिप गया। लेकिन प्रेयर के बजाय वे सभी एक उल्टे पंचकोण के चारों तरफ एक घेरा बनाकर खड़ी हो गई थी। वहां काफी सारी मोमबत्तियां जल रही थीं और अचानक वे सभी कुछ मंत्र जाप करने लग गई। वो 25 साल से ज्यादा उम्र की नहीं लग रही थी और जो बातें मैंने वहां सुनी उससे मुझे एक ही टाइम में उल्टी करने और साथ ही रोने की इच्छा हुई। मैंने पूरी रस्म खत्म होने का इंतजार नहीं किया और फिर मैं घर चला गया। मैंने अपनी सबसे जरूरी चीजें पैक की और अपना सामान हॉस्टल के कमरे में वापस ले गया। मुझे पता था कि अमांडा मुझे ढूंढते हुए आएगी, लेकिन मैं उस लड़की के साथ आगे कुछ नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी माँ को फोन किया और उन्हें वो सब कुछ बताया जो मैंने चर्च के बेसमेंट में देखा था। माँ ने तुरंत मुझे घर वापस आने के लिए कहा और अगली सुबह इससे पहले कि अमांडा मेरे पास पहुंच पाती, मैंने घर वापसी के लिए फ्लाइट पकड़ ली थी और घर पहुंचते ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पूरे दिन ठीक रहने के बावजूद मुझे रात में तेज बुखार होने लगा। आखिरकार मेरे पेरेंट्स को मेरे हाल से बहुत तकलीफ हुई और वे लोकल प्रीस्ट के पास पहुंचे। मैंने उन्हें सारी बात बताई और उस प्रीस्ट ने बस इतना कहा कि अमांडा 157 साल की एक चुड़ैल थी जो खुद को जवान और हेल्दी रखने के लिए मेरे जैसे जवान लड़कों का यूज करती थी। उसने मेरी जानकारी के बिना धीरे धीरे मेरी जान लेना शुरू कर दिया था और अगर मैं उसके साथ रहता तो 4 साल के एंड तक वो मुझे जान से मार डालती। जैसे ही मैंने उसके साथ रहना शुरू किया उसने पहले ही मुझ पर अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। इसलिए मुझे हमेशा रात में नींद नहीं आती थी और कभी याद नहीं रहता था कि वो कब लौटी है। प्रीस्ट ने मुझे कुछ पवित्र जल से मुझे ब्लेसिंग्स दी और मुझे कुछ टाइम के लिए देश से बाहर जाने के लिए कहा। इसलिए जैसे ही मैं थोड़ा हेल्दी हुआ मैं अपनी बाकी स्टडी पूरी करने के लिए इंग्लैंड में चला गया। मुझे उम्मीद है कि अमांडा और उसका ग्रुप अब मेरा शिकार नहीं कर सकेंगे।